अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन्द्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा, ना तू मुड़ेगा, ना तू थकेगा। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा मैथ सेशन, और मैथ सेशन में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करने वाले हैं उसी को। और हम देखेंगे आज मैथ सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में कराए थे, और आज भी हम नए क्वेश्चनों को हम कराएंगे। और नए क्वेश्चनों को कराने के साथ साथ तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, जिससे कि हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, जो बेसिक कंप्लीट करना चाह रहा हो, जो फ्रेशर बिल्कुल स्टार्टिंग करना चाह रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ या कैलकुलेशन, या फिर कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन या फैक्टराइज जो भी करना चाह रहा हो, उसके लिए मेरे पुराने वीडियो, पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर अग्निपथ एकेडमी को सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाकर मेरे कंटिन्यू वीडियो। अदरवाइज किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं आप तो जीएस, रीजनिंग और हिंदी, हमने साथ साथ हिंदी की क्लास को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उनको जाके प्लेलिस्ट में हमारे सर्च करें आप, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसी के साथ हम आज आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति 5 गाय है, एक व्यक्ति के पास कितनी गाय है? 5 गाय है, और प्रत्येक गाय का क्या है? कॉस्ट प्राइस बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर है। वो पहली गाय को 3% पर, दूसरी को 5% पर, तीसरी को 1% पर और चौथी गाय को 4% लाभ पर बेचता है। तो वह 5वीं गाय को कितने परसेंट पर बेचे कि उसको पूरा जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाए? 8% हो जाए। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए भाई पहले कितना बेच रहा है? भाई कॉस्ट प्राइस सारे बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस, अगर मान लो हम एक गाय का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए ले लेते हैं, क्लियर? अगर हमने एक गाय का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए लिया, 5 गाय हुआ कितना हो जाएगा? 500 रुपए। सीधा सा बात है भाई, एक गाय का कितना हो गया? 100 रुपए। एक गाय कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। देखिए तो कैसे करेंगे हम? भाई 100 रुपए मान लिया, अगर 100 रुपए एक गाय का क्या है? कॉस्ट प्राइस है, तो बताइए पहली गाय कितने रुपए में बेच रहा है? वो 3% लाभ पर। तो सीधा सीधी बात है कि 3% लाभ पर जब एक गाय बेच रहा है तो कितने रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है वो? 3 रुपए। तो अगर उसका प्रॉफिट देखा है तो वही सारे प्रॉफिट है। अगर एक साथ अगर इस तरीके से करना चाहे, 2 तरीके हैं इसके, अगर शॉर्ट में करना चाहे, शॉर्ट कुछ नहीं है, वही है जो हमने सोच रखा है। देखिए जैसे मान लो अगर एक गाय हमने बेची 100 रुपए की, यानी कॉस्ट प्राइस था, 5 गाय वो कितना हो गया? 500 रुपए, हमें पता है, क्लियर? 5 गाय का हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब उसने पहली गाय को 3% पर, इसका मतलब 3 रुपए अधिक पर बेची होगी, क्लियर? 3 रुपए अधिक पर बेची होगी। दूसरी गाय कितने परसेंट पर है? 5% पर, तो 5 दूसरी गाय कितने की बेची होगी? 5 रुपए अधिक पर बेची होगी। भाई 100 रुपए पे निकाल रहे हैं, 3 रुपए एक्स्ट्रा, 5 रुपए एक्स्ट्रा चल रहा है। दूसरी गाय को 1 रुपया, तो 1 रुपया हो गया। तीसरी गाय को, चौथी गाय को क्या कर रहा है? 4 रुपए, 4 हो गया, क्लियर? 5वीं गाय को कितने परसेंट पे बेचे? हमें नहीं पता कितने परसेंट पे बेचे, हमने मान लिया उसको x% पर बेचे। और टोटल में प्रॉफिट कितना आना चाहिए उसका? 8 आना चाहिए। टोटल में प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। भाई काउंट करो इसको। भाई एक बात बताओ, जैसे ही आप यहाँ पर कितना रखोगे? 8 रखोगे, जैसे ही आपने 8 रखा, क्योंकि टोटल परसेंट कितना आ रहा था? 8 आ रहा था, और आप अगर 8 रखोगे, इसको काउंट करो भाई, 4, 5 और 3 8, 9 और 4 13, 13 आप इधर ले जाओगे तो माइनस में चला गया वैल्यू, माइनस में वैल्यू चला गया, तो इसका मतलब यही आपका आंसर गलत। बस यहाँ जो कैलकुलेशन रखनी उसी पे ध्यान देना है। ये क्या चीज है भाई? ये पहली गाय इतने में बेच रही, दूसरी गाय ये इतने में, तीसरी गाय इतने में, चौथी गाय और 5वीं गाय, 5 गाय भी। तो ये क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस, सॉरी टोटल का। और टोटल रुपए कितने हैं 5 गाय के? 500 रुपए। तो यहाँ आपको कितना रखना पड़ेगा? 500 का 8%, 500 का 8%। तो 500 का 8% कितना होता है? 40 रुपए। कितना रखना पड़ेगा यहाँ पर? 40 रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 5 नहीं, भाई आपको ये पता है 100 रुपए का 3% क्या होता है? 3 ही होता है। सबकी गाय अलग अलग है, 5 गाय, ये टोटल किस पे कमा रहा था 8%? वो 500 पे, क्योंकि 5 गाय थी ना, तो 500 का
8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 रुपए। तो ये कितना हो गया 540 रुपए की वो गाय को बेचेगा, लेकिन लाभ कितना है उसका 40 रुपए का। अब इसको काउंट करिए तो ये कितना हो गया 13, तो x बराबर कितना हो गया 40 माइनस 13 बराबर कितना आ गया 27%। यानी कि जो अगली गाय है, जो पांचवी गाय है, वो कितने परसेंट में बेचेगी 27% पर बेचनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 5 गाय है उसके पास, तो क्या कर रहा है, सबका कॉस्ट प्राइस बराबर है, यानी कि क्रय मूल्य बराबर है। पहली गाय को वह 2% लाभ पर, दूसरी गाय को 3% हानि पर, और तीसरी गाय को 10% लाभ पर, चौथी गाय को 4% लाभ पर, और पांचवी गाय को किस परसेंट लाभ पर बेचे कि उसको टोटल में 6% का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर? अभी कराया था मैंने क्वेश्चन, आप थोड़ा इस बस इसमें एक हानि आ गई है तो हानि का ध्यान रखना आप। तो देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए तब तक, तो फिर मैं करा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जिसको नहीं आ रहा वो सीधा इधर बोर्ड की तरफ देखे और क्या है। देखिए अभी की तरह 5 गाय है, 5 हो 6 हो 7 हो कितनी भी हो, सबका कॉस्ट प्राइस 100 रखिए और सबका टोटल कितना होगा, जितनी होंगी उतना टोटल। तो भाई क्या होगा 5 गाय है। अब इस बार हम कॉस्ट प्राइस वगैरह नहीं लिख रहे, सीधा करेंगे। भाई पहले पे क्या हो रही है उसको 2% का लाभ, तो सीधा सीधा भाई 2% का लाभ। क्लियर? दूसरे पे क्या हो रही है हानि, और जब हानि होगी तो हानि होने पर क्या होगा, परसेंटेज गिरेगा। भाई परसेंटेज गिरेगा तो आप अगर इसको हानि अगर रखेंगे तो हानि जब होगी, अगर हमारा जो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है आप समझना बात को। अगर हानि को हमें पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर हानि को हमें प्रॉफिट तक ले जाना है तो इसका मतलब 3% लाभ कमाना चाहिए होगा, 3% लाभ कमाना पड़ेगा। तो 3% लाभ कमाओगे, अगर इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर लो, नहीं एक और तरीका है मेरे पास। एक और तरीका क्या है, आप उसको पूरा 100 में रख के देख लो। भाई आपको लगे कि हानि गड़बड़ हो रही है, हानि में कैसे आएगा, हानि में गड़बड़ हो रही है। तो देखिए अगर आप हानि में दिक्कत नहीं समझ पा रहे हो, हानि कैसे आएगी, सब में लाभ है, इसको कवर अप करेंगे। एक बात बताइए, 100 रुपए पे 3 रुपए की हानि हो रही है मुझे, तो चीज मेरी कितने की बिच रही होगी बताइए मुझे। भाई 3 रुपए कम कर दो, यानी 97 रुपए की बिच रही है। अगर मुझे 3 रुपए उसमें प्रॉफिट कमाना होगा तो मैं क्या करूंगा, उसका प्रॉफिट की भरपाई करूंगा, पहले प्रॉफिट की भरपाई करूंगा या 3 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। यानी कि मुझे उसको कितना, अगर 3 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो क्या पहले तो वो 3 रुपए भरपाई करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर 3 रुपए और कमाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से कर लो, नहीं है तो भाई एक और तरीका बिल्कुल बेसिक सा। देखिए सीधा सीधा भाई 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट, सॉरी पहले पे 2 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो इसका मतलब वो चीज कितने की बिच रही है 102। ऐसे रखो आप, अगर आपको कंफ्यूजन दूर करना है आप प्रॉफिट वाला प्रॉफिट में रहने दो, जैसे ही हानि आ जाए अपने बेसिक पे और आ जाओ, ऐसे पे आ जाओ। अब दूसरे पे क्या हो रहा है 3% की हानि, तो 3% की हानि होगी तो कितने रुपए की 97। अब क्या करेंगे आप, उसमें क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो कितना कर दो 110 प्लस अगला वाला क्या है 4% का 104 प्लस, अब नहीं पता हमें पांचवा किस पे बच रहा है हमारा। अब ये आपको पता चल गया। अब प्रॉफिट टोटल पे कितना हो रहा है भाई 6%। भाई 500 का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा 30, तो कितना आएगा टोटल 530 आएगा कि नहीं। बस इसको निकाल दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो भाई मार्क केवल करिए, आप इस सबको कैलकुलेट करके आइए कितना परसेंट आएगा। भाई निकाल लो, भाई कैसे निकालोगे, निकालो आप कैलकुलेशन में आंसर दो। इसका आंसर आएगा कितना बताइए जल्दी मुझे। इसका आ जाएगा आंसर 17%। भाई कैलकुलेट करो, कैसे करोगे 100 200 300 और 300 400, तो वैसे इधर जाके माइनस करोगे जो बचेगा वही आएगा, यानी 513 इसमें आएगा 513 आएगा टोटल। हाँ 413 को आएगा। और जैसे ही आपने माइनस किया भाई फिर उसके बाद आंसर आपका फंस जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे कैसे होगा। करके बताइए मुझे इसका आंसर। मैंने तो आंसर आपको बता दिया 17% आएगा, इसका आंसर 17% आएगा। आएगा कैसे भाई, इसको कैलकुलेट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये आपने कैलकुलेशन आ ही नहीं रहा आपको। और इसका आंसर 17% है। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम। एक दुकानदार अपने विक्रय मूल्य, अपनी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, मूल विक्रय मूल्य जो है, मूल जो उसका मूल्य उसका 3 गुना कर देता है विक्रय मूल्य।
भाई अगर क्वेश्चन को हम पढ़ें तो क्वेश्चन ऐसा होगा, एक व्यक्ति जो अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य है, अपना जो पहले वाला मूल्य कहें हम उसको, पहले वाले मूल्य का विक्रय मूल्य 3 गुना कर देता है। पहले उसको 5% का लाभ हो रहा था, अब बताइए कितने परसेंट का लाभ होगा? तो भाई कैसे करेंगे? गलत है, गलत है। देखिए कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। उसने क्या कहा है कि अपने जो उसका सामान्य वाला विक्रय मूल्य था और जो प्रेजेंट में उसका विक्रय मूल्य वो 3 गुना है। कौन से वाले का? मूल मूल्य का, जो मतलब सामान्य मूल्य था, उसका जनरल में मूल्य क्या। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे हम? सीपी। सीपी कितना था? मान लो 100 रुपए था, 100 रुपए था सीपी। अब क्या कह रहा है, उसने क्या कर दिया? 3 गुना कर दिया। 3 गुना का मतलब कितना होगा? बताइए, 3 गुना का मतलब बता दीजिए मुझे। भाई पहले आप क्वेश्चन को 3 गुने पे, जैसे ही आपने 3 गुना किया और आप गए अटक, क्योंकि आपने क्या किया, उसने क्वेश्चन को आगे पढ़ा ही नहीं आपने। वो विक्रय मूल्य कब 3 गुना हो रहा है? जब वो पहले मूल्य को अपना 5% लाभ तो कमा ले, पहले लाभ तो कमाए। भाई पहले मूल्य पर उसने कितना लाभ कमाया? 5%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसपी था वो कितना था? 105 रुपए था। भाई 100 रुपए की चीज थी पहले वाली, समझना क्वेश्चन को, पहले वाली 100 रुपए की चीज थी, उस पे 5 रुपए उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो यानी 105 रुपए में वो उसने बेच दिया। अब वो क्या कर रहा है, जो उसका अब जो विक्रय मूल्य है उसका 3 गुना करवा रहा है। आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, इसलिए भाई उसने पहले क्या किया, कोई चीज बेच दी, उसने पहले वो चीज बेच दी। अब उसने देखा कि जो उसका जो मूल मूल्य था उसका विक्रय मूल्य करे और उसको 3 गुना कर दो। भाई 3 गुना किसको करेगा? जो विक्रय मूल्य अभी है इसका 3 गुना करिए, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 315। भाई न्यू एसपी क्या होगा? भाई न्यू एसपी को मत समझ लेना डिस्ट्रिक्ट वाला, कि न्यू एसपी आ गया। भाई कितना हो गया? 315। क्लियर? 315 हो गया। 300। अब उसने क्या पूछा है आपसे कि अब वह कितने परसेंट लाभ होगा। अब कितने परसेंट में, कितने में लाभ होगा? परसेंट में कितना लाभ होगा? 315 रुपए की चीज बिच रही है, मूल्य कितना था उसका? 100 रुपए। परसेंट लाभ कितना हो गया? 215%। भाई लाभ कितना हो गया? लाभ परसेंट कितना हो गया? 315 रुपए की चीज बिच रही है, 100 कितना हो गया? 215%। 100 रुपए की चीज 315 रुपए में बेच रही है, तो कितना हो गया? 215 रुपए का, 215% का 100 का 215% कितना निकालेंगे? कितना आएगा? 215 ही आएगा। 100 रुपए में जोड़ दो, 315 रुपए की चीज हो गई। क्लियर? नोट कर लीजिए। चलो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे करते हैं। एक और क्वेश्चन कि भाई एक व्यक्ति अपनी वस्तु विक्रय मूल्य पर बेचता है और अपने मूल्य का, अपने मूल मूल्य का विक्रय मूल्य 2 गुना बढ़ा देता है। 2 गुना बढ़ा दिया। अब यदि उसे पहले 15% का लाभ होता था, अब उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? पहले उसे 15% का लाभ हो रहा था, अब उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? सेम क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा करेंगे। कैसे करेंगे? 130 का हो जाएगा। सीपी कितना हो गया? 100। एसपी कितना हो गया? 15% का लाभ कमा रहा है, 115। क्लियर? अब इसको 3 गुना करिए, 2 गुना करिए, तो न्यू एसपी कितना हो गया? 230। 115 गुणा 230। भाई 230 हो गया। अब ये बताइए कि मूल प्राइस यानी कि मूल से तो 3 गुना हुआ है, तो कितने परसेंट बढ़ गया? तो भाई मूल से कितना परसेंट बढ़ गया? लाभ कितना हो गया भाई? 230 माइनस 100 बराबर 130%। 130 कह दो परसेंट में, और 100 रुपए पे निकालोगे तो 130 रुपए का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक पर 20% की हानि, दूसरे पर 20% का लाभ है। तो बताइए उन वस्तुओं का दोनों पर क्या होगा? लाभ होगा या हानि प्रतिशत? तो बताइए भाई लाभ होगा या हानि प्रतिशत? और ऐसा क्वेश्चन तो नया है, लेकिन इसको करा मैं चुका हूं और आपको बता भी चुका हूं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। 10 सेकंड में आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप बताएं हमें कमेंट सेशन में।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको कहीं एक फॉर्मूला लिखाया था ऐसा, शायद आपको याद आ जाए, नहीं याद आ जाए तो बादाम खा लो, ये याद आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। दिमाग में कुछ झंझनाहट हुई भाई, जिसके दांतों में झंझनाहट होती है वो तो सेंसोडाइन यूज कर लेता है, तो जिसके दिमाग में झंझनाहट होती है वो क्या करता है, माइंड को ठंडा करता है, ठंडा कर दिया। क्योंकि हमारा कुछ दिन बाद देश आज़ाद भी होने वाला है, जो कि आज़ाद तो हो चुका है, हम 1 साल और आज़ादी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप जश्न में इतने ना खोए और लगातार हमारे पाजी की पिक्चर आई है उसको कंटेंट बनाए रखें। देखिए, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे आपको बस इस क्वेश्चन में एक चीज पर ध्यान रखना है, एक चीज आप इसमें ध्यान रखिए और आंसर ऐसे बिना पेन उठाए, सिर्फ ऐसे 2 माउस होता है, ऐसे क्लिक करना, राइट वाला, सॉरी लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। मैं इधर से बता रहा हूँ, आप ये मत सोच लेना कि इधर वाला लगाओगे, लगे ही ना हो, फंक्शन खुल जाए दूसरा। भाई ऑफलाइन पेपर नहीं है, ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन होगा तो 4 गोले में से 1 तो भरना ही है, बिना पेन उठाई करोगे आप। देखिए कैसे, बस आपको एक चीज याद रखनी, क्वेश्चन में दिया गया है, उस क्वेश्चन में दिया है दोनों का कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस बराबर है। अगर एसपी बराबर हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, और कॉस्ट प्राइस बराबर हो तब ये फॉर्मूला लगाना। कहने का मतलब है इनमें क्या होगा, इनमें एक पर हानि हो रही होगी, दूसरे पर क्या हो रहा होगा, लाभ, और सेम रहता है, सेम रहता है। किसी किसी में अलग कर देता है तो एक बात अलग है, तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर अलग भी है तब भी यही फॉर्मूला लगाना है, और सेम है तब भी यही लगाना है। जैसे एक वस्तु उसने 20% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो आपको क्या करना है भाई, एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो। हानि हो रही है वो नेगेटिव होगी, जो प्रॉफिट हो रहा है वो पॉजिटिव होगा। तो 20 रुपए की हानि हो रही थी, प्लस हो रहा था एक पर प्रॉफिट हो गया, एक पर क्या हो गया, लॉस हो गया। भाई प्लस लगा दो, लगा दिया भाई, 20 रुपए यहाँ और 20 रुपए माइनस के यहाँ, बटे 100 करिए, ये तो आपका कटेगा ही कटेगा, ये बचेगा बस 1 2 1 2, और बचेगा क्या, माइनस के 4, और जैसे ही माइनस के 4 आएगा आपको क्या होगी, हानि। और आप एक बात याद रखना, ये बात आप चाहे नोट करके लिख लो, चाहे इस बात को नोट करके लिख लो, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आर इक्वल एंड सेम प्रॉफिट सेम लॉस, सेम प्रॉफिट और सेम लॉस, इसका मतलब समझ रहे हो, जितने रुपए का उसको एक वस्तु पर हानि हो रही है और जितने व्यक्ति की दूसरे वस्तु पर उसको लाभ हो रहा है, तो अगर वो दोनों सेम दिए हुए हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, लॉस में ही आएगा। इस बात को आप लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, इसको अंडरलाइन कर लो, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये नंबर तो हमेशा घटेगा, ये नंबर तो हमेशा कटने वाला है, और यहाँ पर आपको एक जगह नेगेटिव मिलने वाला है, और जितना नेगेटिव आए उतने ही परसेंट की उस पर पूरे टोटल सौदे पर क्या हुआ है, हानि हुई है। अंडरलाइन कर लो इस बात को। अब इसमें क्या पेन चलाने की जरूरत है आपको, भाई सीधा आपने देखा 20% का लाभ हो रहा था, 20% की हानि हो रही थी, भाई बट्टे में 100 आना ही आना है, तो क्या हो गया, 20 20 400, 400 बट्टे 100 मतलब 4%। ऐसे कर लो, या फिर 0 से 0 कटेगा तब भी। क्या इसमें पेन चलाई आपने, नहीं चलाई ना, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसी का एक और क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, इसी का मैं एक और क्वेश्चन बोलता हूँ, आप इस क्वेश्चन को और करके बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन है, किन्हीं 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। आप साथ क्वेश्चन को नोट भी कर दे, स्क्रीन पर देखते रहिए क्वेश्चन क्या मैं पढ़ रहा हूं। किन्हीं 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, क्लियर। फिर आगे क्या दिया हुआ है, एक पर हमें 30% की हानि, एक पर हमें 30% की हानि और दूसरे पर हमें 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए पूरे सौदे में उसको प्रॉफिट या लॉस हुआ कितने %, क्लियर। तो आप इसको करके बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे आंसर दीजिए लगातार, इसको कंटिन्यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं
जिसका प्रत्येक का क्या है एसपी, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का एसपी कितना है 960 रुपए। क्लियर, 960 रुपए एसपी है। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है। तो बताइए कि उसका लाभ और हानि रुपयों में क्या हो गया, रुपयों में क्या होगा। अब आप बताइए मुझे कमेंट सेशन में यस और नो करके कि आपको इसको बेसिक से कराऊं या मैं शॉर्ट कर कराऊं। भाई बेसिक से करोगे तो बेसिक से क्या करोगे आप, भाई दोनों एक वस्तु 960 रुपए की आ रही है, उस पर 15% निकाल दो, सॉरी 20% निकाल दो, तो क्या हो जाएगा उसका लाभ पता चल जाएगा हमें क्या आएगा। दूसरी कितने की आ रही है, वो भी 960 रुपए की आ रही है, उस पर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस को क्या कर दो, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि टोटल पर उसको लाभ होगा या हानि कितने रुपए की। एक तो ये तरीका है भाई, 960 का आप 960 रुपए की कोई वस्तु बेच रहे हो, ठीक है, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी बताओ, बताइए मुझे कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिए। अगर एक वस्तु 960 रुपए की बेची गई तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका, मुझे बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। और मैंने कराया है आपको एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन बहुत सारे कराए आपको, आंसर कुछ तो आप भी दीजिए ना, पता भी तो चले कि कितना रिवीजन कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो आप। भाई आपको अगर बोल दिया जाए कि अगर आपसे मैंने पूछ लिया, भाई आपने मुझसे पूछ लिया कि आप ये सामान कितने का लाए, मैंने कहा 960 रुपए का लाया, 960 रुपए का लाया, तो अगर उसने मुझसे, अगर दुकानदार के पास आप गए तो भाई उसने कितने रुपए का, आपने आपके पास कितने रुपए का पड़ रहा था, आपने उसको 960 रुपए का दे दिया, बताइए कितने रुपए का पड़ रहा था, गलत। आप बताओ, सीधी सी बात नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या निकालोगे भाई, एसपी, एक वस्तु 960 रुपए में बेची जा रही है, सीपी निकालना है, सीपी निकालने के लिए क्या भाई 960 का क्या कर दो भाई 120% निकाल दो, प्रॉफिट निकालना है ना, पहले में क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% निकाल दो भाई, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, और कितना कट गया भाई, और काटो इसको काट लो, कितने 12 8 96, और काटो इसको 6 एकम 6, 3 6 छक्के 36, यानी कि 3 1 और 16 छिक्के 96 और 16 पंजे 80, 800 रुपए का चीज आ रही है वो, इतनी सी बात नहीं पता आपको भाई। एक अब इसको उल्टा करके देख लो ना, आप चेक भी कर लो, 800 रुपए का एक सामान लाया आप, ठीक है, आपको उसने 20% उस पर प्रॉफिट, उसने क्या किया भाई 20% का आप अगर लाभ कमाना है उसको, तो भाई 800 का 20% निकालो, कितना आएगा 160 रुपए, तो कितना हो गया 960 रुपए का सामान बेचेगा कि नहीं बेचेगा, तो भाई ये लाभ हो रहा है। अगर ऐसी प्रॉफिट निकालना हो तो भाई वही वस्तु है 960 रुपए की दूसरी बेच रही है, उसमें 20% की हानि हो रही है, तो उसका सीपी क्या होगा 960 गुणा 100/80, इसको काट लो, 1 0 1 0, 12 8 96, कितना आ गया 12, कितना आ गया ये 1200, क्या हो गया 1200 हो गया, यानी कि वो चीज कितने की आ रही है 1200 रुपए की मेरी चीज थी, उस पर 20% का मुझे लॉस हो गया, मैंने 960 रुपए में बेचनी पड़ी मुझे मजबूरन। क्लियर। अब उसने क्या पूछा आपसे कि पूरे सौदे में उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, भाई पहली वस्तु मेरी ये थी, कितने की थी 800 रुपए की, दूसरी वस्तु मुझे कितने की थी 1200, टोटल कितने की बिची मेरी 2000 रुपए का हो गया सामान मेरा, सीपी कितना आ गया मेरा 2000 रुपए। क्लियर। अब एक वस्तु मेरी 960 रुपए में बेची गई है, दूसरी भी 960 रुपए में बेची गई है, दोनों टोटल कितने में बेच गई बताओ 1920 रुपए में, 1920 रुपए में बेच गई मेरी, तो 1920 रुपए में क्या बेच गई, यानी सेलिंग प्राइस दो वस्तुओं का कितना आ गया 1920, क्या हो गया मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, बताइए मुझे भाई लॉस हो गया है, 1920 रुपए में बेच पा रहा हूँ मैं, 2000 रुपए का सामान है, तो कितने रुपए का लॉस हो गया 80 रुपए का मुझे लॉस हो गया भाई। ये था मेरा बेसिक। आप करेंगे ट्रिक, थोड़ा ठंड रखिए, आवाज मेरी बढ़ गई थी क्योंकि आपने मुझे इसका आंसर नहीं दे पाया था कि सीपी निकलेगा कैसे। गुस्सा आ जाता है, सबको आता है जब आपको पढ़ा चुका है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं धुआं धुआं कर दोगे, आपको धुआं हो रहे हो उसमें। अब इसको कैसे करेंगे 2 सेकंड में, देखिए
आइए शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने अभी क्या बताया था आपको? मैंने अभी ये बताया था अगर दो वस्तुओं का एसपी और सीपी समान हो तो हम क्या करते हैं, उन पे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालते हैं। इसमें भी दो वस्तुओं का सीपी कितना, प्रत्येक बेची जा रही है 960 रुपए में, तो इसका मतलब दोनों बराबर है ना एसपी उनके। एक 960 रुपए की, दूसरी भी 960 रुपए की। क्लियर? दोनों के एसपी बराबर है। तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 100। तो भाई दोनों, एक पे 20% का लाभ, एक पे 20% की हानि। तो भाई पूरे सौदे पर कितने की हानि होगी? -4% की हानि। डायरेक्ट बताया था बिना कलम चलाए हुए आपको। भाई पूरे सौदे पर कितने परसेंट की हानि हो रही है? 4% की हानि हो रही है। अगर पूरे सौदे पर 4% की हानि हो रही है, अब मुझसे पूछा पैसे कितने रुपए की, कितने की हानि हो रही है, कितने रुपए की आपको हानि हो रही है। तो एक बात बताओ, हानि निकालने के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए कि नहीं? और कॉस्ट प्राइस कैसे पता करूंगा मैं? भाई कॉस्ट प्राइस जैसे मुझे पता नहीं है, मुझे सेलिंग प्राइस का पता है। सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? एक वस्तु मेरी 960 रुपए बेची जा रही है, दो वस्तुएं कितने बेचेंगी? दो वस्तुएं कितने बेचेंगी? भाई 1920 रुपए बेचेंगी। 1920 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, और कॉस्ट प्राइस जो निकलेगा वही तो मेरा पता चलेगा कितने रुपए एक्स्ट्रा बेची या कितने रुपए कम में बेची। क्लियर? तो 1920 रुपए का निकाल दीजिए भाई 4%। 1920 रुपए का 4% निकालना है। कितना निकालना है? 4%, मतलब कितना हो गया? 96। 4% हानि हो रही है ना मुझे, तो 4% हानि कर दी मैंने। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? कर लो कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? 96 है, ऊपर कितना है? ऊपर कितना है भाई? 192। किससे काटोगे भाई? 24 से काट लोगे? 24 से कट जाएगा। 4 8 4 3 12 है, और 4 चौके 16 कट जाएगा। नहीं काटो, 24 से मत काटो, और किसी से काट लो। 16 से कट जाएगा। 16 से काट दो भाई। 96 से 2 बार कट जाएगा ये, पक्की बात है? हाँ कट जाएगा। 96 से कितना कट गया? 2 बार कट गया, तो कितना आ गया? 2000 रुपए। और भाई 2000 रुपए का मेरा कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना? 1920 रुपए का। सीधा सीधा कितना हो गया? हानि। हानि कितनी हो गई? 80 रुपए की। लो ये निकाल लिया ऐसे करके। केवल आपको जो समझ में आया उससे कर लेना भाई। ये क्या था, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। इससे पहले जब मैंने क्वेश्चन, मैंने उसमें ये भी कह दिया, मैंने अलग अलग भी बोल सकता है आपसे, तो अलग अलग बोल दिया उसने, बस आप इसी में चक्कर खा गए भाई। ये तो यहाँ तक तो सवाल पहले जैसा था ना, 4%, यहाँ तक तो पहले जैसा था। केवल उसने आपसे ये पूछ लिया कि पैसों में कितनी हानि हुई। परसेंट में तो 4% होगी, पैसों में 80 रुपए की हानि होगी। इज दैट क्लियर? देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति का एसपी, प्रत्येक एसपी क्या है? 880 रुपए है। एक को वो 10% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच रहा है। तो उसका लाभ परसेंट और हानि परसेंट आपको बताना है क्या होगा, और ये भी बताना है कितने रुपए का होगा। क्लियर? तो देखिए इस बार मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, इस बार मैं आपको क्या कराऊंगा? शॉर्ट कराऊंगा, क्योंकि बेसिक तो आप करोगे ही और करके आंसर दोगे मुझे। देखिए पहली बार क्या हो रहा है उसको? 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्लियर? और दूसरे पर क्या हो रहा है उसको? 20% का लॉस। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, उसको करिए भाई। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, लॉस हो रहा है तो माइनस। क्लियर? यहां लगा लो प्लस प्रॉफिट और ये लॉस। क्लियर भाई? करेंगे सॉल्व। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10 आएगा कि नहीं? इसको सॉल्व करो। 1 2 1 2, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो कितना लॉस आ गया? पूरा माइनस के 12% क्या आ गया? लॉस आ गया भाई। 12% का लॉस आ गया। अभी तक आप क्या कर रहे थे? दोनों वस्तुएं सेम थी इसलिए ये कट जाता था, लेकिन कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं है। कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, हमें कैलकुलेशन तो आती है। तो 20 में से 10 कटाए तो माइनस के 12%, यानी कि 12% का उसको क्या हो गया? लॉस हो गया। अब हम आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं भाई। कॉस्ट प्राइस निकालिए भाई। कितने की वस्तु है? 880 रुपए की एक बेच रही है, तो दो कितने की बेचेंगे बताइए? 1760। क्लियर? तो कितना हो गया? 1760 रुपए में बिकेंगी दो वस्तुएं। और लॉस कितने का हमारा? 12% का। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर? 88। बस ये सॉल्व करना है आपको। क्या करना है? ये सॉल्व करना है आपको। क्लियर? 10% का लाभ दूसरे को 20% की हानि पर बेच देता है। क्लियर? ओके, तो आपको ये सॉल्व करना है भाई। काटो, कैसे काटोगे? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो ये कितना कटेगा? 2 बार।
12% का लॉस हुआ था, 100 में से 12 घटाओ, क्लियर। 88 दूनी क्या हो गए 176, क्लियर, सही है। और इसको कितना आ गया 2000, 2000 रुपए क्या आ गया उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस क्या था उसका 1760, 1760 क्लियर। 1760 करेंगे तो इसको घटाएंगे भाई, रुपए में लॉस ही हुआ ना, तो 2000 में से कितना घटाएंगे 1760 घटा दो, कितना आएगा भाई 140। कन्फर्म है, क्लियर। देखिए अब हम इसको बेसिक से करते हैं, उसमें थोड़ा डाउट है, देखते हैं हम उसको भी देख लेंगे। पहले बेसिक से क्या भाई, सीधी बात है, एसपी मिल रहा है हमारा 880, सीपी कितना हो गया ये तो अभी बताया था, और जिसने नहीं निकाल पाया वो पिट गया, ये समझ लो 110। प्रॉफिट हो गया कितना आ गया 800 रुपए उसका फर्स्ट जो वस्तु है उसका। दूसरा सीपी निकाल लो कितना हो जाएगा 800, फिर से वही। अब इस बार क्या हो गया 20% का लॉस, 1188, 1100। टोटल कितना आ गया भाई 1900। दो वस्तुओं का क्या हो गया 2 सीपी हो गया भाई 1900, क्लियर। 2 सीपी है यानी 2 वस्तुओं का है। अब मुझे क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, सॉरी कितने रुपए का मुझे लॉस हुआ। तो भाई एसपी मुझे पता है, एसपी कितना 2 वस्तु होगा 880 प्लस 880 1760। अब आप देख सकते हो 1900 रुपए का सामान था, 1760 में बिच रहा है, कितने रुपए की हानि हो गई 140 रुपए की। ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा उसने, प्रॉफिट परसेंट होगा लॉस परसेंट होगा। जब आपको यही पता चल गया 140 रुपए की हानि हो रही है तो हानि होगी, और हानि के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, जब किसी चीज में हानि होती है तो हानि जितने रुपए की हुई ऊपर रखो इनटू 100, और जितने रुपए पे हुई उसको नीचे रखो, रख लिया, काट लो भाई। 19 सत्ते होते हैं 133, जिसको 12-19 का नहीं पता हो वो ये कर ले, 19 सत्ते होते हैं 133, और कितने बचेंगे 7, तो कितना हो गया 19। 7 सही 7/19% की क्या हो गई उसको हानि हो गई। इज दैट क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा हमारा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अनुमान लगाता है, मतलब बैठा बैठा दिमाग में कुछ तो लगाएगा कि उसका जो एसपी है, मतलब उसका जो लाभ है, एसपी का कितना है 25% है, एसपी का कितना है 25% है। तो एक्चुअल में लाभ क्या है आपका ये बता दीजिए उसे। तो भाई हम देखो पहले तो जो दिया है सवाल में उस पर ध्यान देते हैं। देखिए पहले क्या दिया है भाई, एसपी कितना दिया है मान लो। अब उसने ये एसपी नहीं दिया, लेकिन उसने ये बोल दिया है कि जो उसका लाभ है एसपी का 25% है। एसपी का कितना है 25% है। तो भाई लाभ अगर एसपी हम 100 मान लें, हर बार क्या मानते हैं वैसे कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, लेकिन हमें यहाँ एसपी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है भैया हमसे कि एसपी का 25% है। तो एक बात बताओ, एसपी अगर मेरा 100 रुपए है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई। एसपी का 25% लाभ है तो कितना हो गया भाई 25% लाभ है एसपी का। तो अगर एसपी का 25% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा भाई बताएगा मुझे। 100 से 100 कट गया, कितना निकल गया आ गया 25, यानी कि 25 रुपया मेरा एक्स्ट्रा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी रुपए होगी मेरी 75 रुपए। समझ में आई? समझ में आया? अगर मैं इसमें डायरेक्ट एसपी निकालता तो कैसे करता? अगर मैं डायरेक्ट अगर एसपी निकालता तो क्या करता इसमें 100 गुणा 100 बट्टे 125, फिर उसको काटता तब 75 बनता हो। काट पीट के तो भाई ऐसे करो ना, भाई ऐसे करो भाई सीधे। अब यहाँ पे देखो इस सवाल को आप सीधा चेक करना चाहो, भाई 75 रुपए का कोई सामान है, 25% का उस पर वो लाभ कमाएगा, कितने रुपए का बिकेगा 100 रुपए का बिकेगा कि नहीं भाई। 75 का 25% निकालो, 75 का 25% निकालो, 75 का 25 गुणा 25 बट्टे 100, तो 25 बट्टे 100 करेंगे 25 चौके 100, 75 काटेंगे तो वो कैलकुलेट करके आपको
लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा उसने कहा है कि भाई जो प्रॉफिट है, जिसका एसपी है उसका 25% निकाल के आपको क्या दे दिया है, इससे मुझे एसपी मिल गया। अब उसका एक्चुअल में लाभ कितना है ये पता करना है। तो एक्चुअल लाभ किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस मैंने निकाला ही इसलिए था, कॉस्ट प्राइस पे मेरा लाभ निकलेगा। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। कॉस्ट प्राइस कितने का प्रॉफिट है बताइए, 25 का 25 का प्रॉफिट है। कितने रुपए पर, 75 रुपए पर। तो 25 दिया 75, कितना हो गया 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। देखिए इसी के आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट करिए। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है। अनुमान लगा लिया, उसका एसपी सेलिंग प्राइस 20% है, तो उसका लाभ क्या है, यानी कि एक्चुअल में लाभ क्या है। क्या इस क्वेश्चन को मुझे कराने की जरूरत है? नहीं। तो आप करके बताइए। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। अगर 10 सेकंड में आप नहीं कर पा रहे तो आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो। 25 कमेंट सेशन में आंसर देते जाइए मुझे लगातार इसका। भाई मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अनुमान लगाता है, 25 एक दुकानदार अनुमान लगाता है कि उसकी हानि इस बार हानि हो रही है। एक दुकानदार अनुमान लगाता है उसकी हानि विक्रय मूल्य की 25% है, विक्रय मूल्य की 25% है। तो हानि परसेंट क्या होगा, इस बार हानि हो गई इसलिए आप थोड़ा सा इधर उधर भटक जाओगे नानी की तरह। तो देखिए हानि कितनी है, 25% है। तो देखिए कैसे करेंगे, हानि परसेंट क्या होगा, उसका हानि परसेंट क्या होगा। देखिए अब कैसे करेंगे इसको। अभी बिल्कुल प्रॉफिट वाला किया था, ऐसे ही लॉस वाला है। भाई एक बात निकालिए, किस पर बात कर रहा है वो, एसपी पर। एसपी 100 हो गया, हानि कितने की ऊपर दे रहा परसेंट में, 25% की। 25% की हानि होगी तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका। आप खुद एक बात सोचिए। अच्छा जो लोग ये बता रहे हैं मुझे कमेंट सेशन में और ऑफलाइन भी कि उसका 75 रुपए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब एक आप खुद अनुमान लगाइए, अगर आपने कॉस्ट प्राइस अगर 75 रुपए रखा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपए। तो यहाँ तो ये 25 बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जब हानि हो रही है तो कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ा होगा। तो इसके लिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा यहाँ 125। अब आप देख सकते हो 25% की हानि हो रही है यहाँ। क्लियर, 25% ज्यादा है, यानी कि आपको कितने परसेंट की हानि, 25 की कितने पर हुई बताएगा मुझे कोई। भाई लॉस किस पे होगा मुझे, 25 रुपए का लॉस हुआ 125 रुपए पर गुणा 100, 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, तो लॉस कितने का हो गया मुझे 20% का। इज दैट क्लियर, 20% का लॉस हो गया। आप याद रखें लॉस और प्रॉफिट में हर बार मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, हर बार मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ, कॉस्ट प्राइस पर ही आपको लॉस निकालना है, कॉस्ट प्राइस ही आपको प्रॉफिट निकालना है। मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूँ। मैं है गाना कौन सा है वो, है देश है रीत यहाँ की सीत सदा, मैं गीत यही गुनगाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो वही कहता हूँ मैं कि कॉस्ट प्राइस पर ही आपका लॉस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर ही आपका प्रॉफिट निकलेगा। इज दैट क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको करना है, स्क्रीन पर देखते रहिए तब तक आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो तो। एक व्यक्ति कुछ आम 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। एक व्यक्ति कुछ आम का सीजन है, 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। उतने ही आम 5 के 4 के भाव से खरीदता है। क्लियर, उतने ही आम 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। भाई क्या किया उसने,
होशियार व्यक्ति है, माने कि आधो सस्ता वाले ले लूँ आधो महंगा वाले ले लूँ, मिक्सअप करके कह दूँ बढ़िया माल लेके आ जाओ एकदम घरे। और क्या कर रहा, उतने ही आम 8 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है, यानी 2 जगह से सामान खरीद रहा है। एक जगह वो खरीद रहा 5 रुपए में 4 के हिसाब से, दूसरी जगह से खरीद रहा 8 रुपए में 3 के हिसाब से। इन आमों को वह कर लिया मिक्सअप। अब इन आमों को वह 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। तो बताइए उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हुआ। देखिए कितना सिंपल इन आमों को करके बताइए। देखिए आम खाएंगे, गुठलियां नहीं गिनेंगे हम। चलिए कर लेते हैं, आ गया है तो कर ही लेते हैं। अब एक तरफ डाल लीजिए भाई रेट, क्या रुपया के ला रहे हो, और एक तरफ डाल लो आम, मतलब वस्तुएं यानी आर्टिकल, यानी कि आम। पुस्तक में ले लेना आम, बड़े हैं काम। फलों का राजा कौन है? आम। आ से अनार और आ से आम। मैथ को थोड़ा इंजॉय के साथ पढ़िए, कभी बोरिंग महसूस नहीं होगा। बहुत से लोगों के मैंने मुंह से सुना है, जैसे ही मैथ का नाम आया ये क्या है, कोई मैथ अरे आप बताओ कोई क्या करना है मैथ में, होता है खासकर लड़कियों में जब आता है, जैसे ही मैथ का नाम लिया इतना भी नहीं लगता है। क्या पढ़ा रहे हो। कुछ लड़कों को ऐसा लगता है बोरिंग सब्जेक्ट। भाई बोरिंग नहीं है, सब्जेक्ट सारे बढ़िया होते हैं, लेकिन क्या है ना, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। लेकिन मैथ इज द बेस्ट सब्जेक्ट होल वर्ल्ड। पढ़ते हैं, कैलकुलेशन नहीं पता होती तो हम कैसे कर लेते। इंग्लिश का क्या करते, कुछ नहीं करते इंग्लिश का। तो कैलकुलेशन ही नहीं पता है कि हम कैसे करेंगे तो कैसे कर लेंगे, हैं? गलत बात करते हो आप। देखिए 5 वस्तुएं 5 रुपए में कितनी लेके आ रहा है, 4। तो रुपया 5 देवान है और 4 चीजें खरीद लें। फिर रुपया देवान है 8, अब बाने कितनी खरीद लें, 3। क्लियर। जब भी इस तरीके से आए आप इक्वलाइजेशन करिए। इक्वलाइजेशन का मतलब आपको बराबर करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल करोगे। तो भाई यहाँ कितना इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इधर जो नंबर है इस पूरे इक्वेशन में गुणा कर दो, और इधर जो नंबर है पूरे इक्वेशन में गुणा कर दो। तो भाई इधर गुणा 3 का कर दो, इधर भी गुणा 3 का कर दो, इधर गुणा 4 का कर दो और इधर गुणा भी 4 का कर दो। तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 12। ठीक है, क्लियर। अगर हमने देखा तो ये इस साइड हमारा निकल के कितना आया 15, और ये इस साइड कितना निकल के आया हमारा 32 का टोटल कितना करेंगे 47। बात समझ में आई इतनी। भाई पैसे हैं, ये रुपए इधर रख लिए और इधर आर्टिकल रख लो। आर्टिकल रखेंगे तो कितना बनेगा, आर्टिकल कितने हो गए इधर 12 आर्टिकल, इधर भी 12 आर्टिकल, टोटल आर्टिकल कितने हो गए 24। और इधर पैसा कितने खर्च करे हुए हैं 47। क्लियर, 47 खर्च किया। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए मुझे, अब वो क्या कह रहा है 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। 15 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। तो अब एक बात बताओ मुझे, आप एक चीज देखिए, ये हमने क्या निकाल लिया रुपए, और ये क्या निकाल लिए आर्टिकल। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। दोनों को मिक्सअप करके बेच रहा है, दोनों को मिक्सअप कर, हमने भी मिक्सअप निकाल लिया। भाई वस्तुएं कितनी होगी टोटल 24। इधर पहले वाली जो खरीद के लाया था, भाई ये क्या है इसकी खरीद, जो भी खरीद के लाया था। अगर दोनों का मिक्सअप देखा जाए तो 47 रुपए में कितनी खरीद के लाया 24। क्लियर। अब हमें क्या बेच रहा है 15 रुपए में 6 बेच रहा है, यानी कि 15 रुपए में 6 बेच रहा है। तो अब मुझे कोई एक बात बताएगा, एक वस्तु कितने रुपए में बेच रहा होगा। 15 रुपए में 6 बेच रहा है, तो एक वस्तुएं कितने रुपए में बेच रहा होगा, कोई मुझे बता दे। देखिए कैसे किया हमने ये क्वेश्चन, हमने यहाँ एक चीजें इक्वल कर ली, फिर हमने क्या 15 के भाव से 6 बेच रहे थे, 15 के भाव से 6 बेच रहे थे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 4 का मल्टीपल कर दिया। 4 का मल्टीपल करने पर हमें क्या मिल गया 60 के भाव से 24। तो 6 के भाव से 15 थी, 24 कितने के भाव से मिलेगी 60 के। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये कैलकुलेशन आपको बता दी कि आया कैसे। भाई ये तो हम यहाँ पे भी कर चुके हैं ना, तो हम क्यों अगर बार बार करें।
लेकिन इसको बताना भी जरूरी है आपको आया कैसे। 24 वस्तुएं कितने की 60 के भाव से बेच रही हैं और ये 24 वस्तुएं कितने के भाव से बेच रही हैं 47। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाला 4 का मल्टीपल क्यों किया। भाई 4 का मल्टीपल इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर भी वस्तुएं मुझे 24 ही तो बेचनी पड़ेंगी। भाई एक बात बताइए, मैं पहले 5 रुपए की 4 वस्तुएं खरीद के लाया और फिर मैंने दूसरे वाले से खरीदना स्टार्ट किया, उससे मैंने 8 रुपए की 3 खरीद ली, 8 रुपए की 3 खरीद ली। अब बेचना स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया 15 रुपए में 6 बेचना स्टार्ट किया, 15 रुपए में 6 बेचना स्टार्ट किया। अब एक बात बताइए, मैंने क्या कर लिया यहाँ पर आर्टिकल बराबर कर लिए। भाई अलग अलग आर्टिकल थे, आर्टिकल का वस्तु में आम मैंने यहाँ पर भी 24 कर लिए, सॉरी यहाँ 12 कर लिए, यहाँ 12। अब टोटल आम मैं जो खरीद के लाया, भाई खरीद के मैं 5 के 4 लाया था बेशक, लेकिन मैंने क्या कर लिया क्वांटिटी को बराबर कर लिया। क्वांटिटी को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप सोच विचार कर लो क्वांटिटी को बराबर नहीं कर रहे, लेकिन ये इक्वेशन होती है अगर क्वांटिटी बराबर करनी है तो इस नंबर का इस वाले में मल्टीपल कर दो, इस नंबर का इस वाले में मल्टीपल कर दो, क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। अगर आपको पैसे बराबर करने हैं, अगर आपको पैसे बराबर करने हैं तो इस नंबर का इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो पैसे बराबर हो जाएंगे। लेकिन पैसे बराबर नहीं करने हैं, क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि मैं चीजें बेचूंगा, क्योंकि जो चीजें मैं जितनी लाया उतनी पूरी तो बेचूंगा अपनी, इसलिए मैंने इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई किया है। ये आपका 7th 8th में इक्वेशन आती है, उनमें इक्वेशन बराबर करने का तरीका होता है, क्लियर। लेकिन आप यहाँ समझ लें, अगर मुझे आर्टिकल बराबर करने हैं तो आर्टिकल का क्रॉस मल्टीपल कर दो, अगर मुझे पैसे बराबर करने हैं तो पैसे का क्रॉस मल्टीपल कर दो। आप यहाँ देख भी सकते हो कि आर्टिकल यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, लेकिन पैसे अलग अलग है, क्योंकि पैसे से मुझे नहीं देखना, मुझे चीजें बेचनी है। अब मैंने ये देखा टोटल दोनों के पैसे कितने आ रहे थे 47, वस्तुएं कितनी थी 24, यानी कि क्या हुआ कि अब मुझे 24 वस्तुएं बेचनी होंगी, लेकिन भाव क्या होगा मेरा बेचने का 15 यानी 15 के 6 कुछ भी बेच सकते हो आप 15 के 6। तो जब 15 के 6 में चीज बेचूंगा, चीजें कितनी है मेरी 24, मुझे चीजें बराबर करने के लिए 6 में कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा 4 का, इसलिए मैंने 4 का मल्टीपल किया। नहीं आप ये सोचो कि 4 का सर ने मल्टीपल एकदम कहाँ से कर दिया, हवा में मल्टीपल, हवा में नहीं किया, मुझे चीजें बराबर करनी है। चीजें बराबर कर ली मैंने, तो 4 चीजें मैंने 24 होगी। अब यहाँ मेरी चीजें बराबर होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ 60 रुपए में 24 चीजें बिच रही हैं, मैं लाया कितने था 47 में 24, 47 में 24, प्रॉफिट हो गया मुझे भाई, प्रॉफिट हो गया भाई। 47 में 24 ला रहा हूँ और 60 रुपए में 24 बेच रहा हूँ, कितने का प्रॉफिट हुआ 13 का, कितने रुपए पर हुआ 47 रुपए पे, प्रॉफिट परसेंट मिल गया मुझे। इज दैट क्लियर। आपको बस समझाने के लिए थोड़ा इतना टाइम लेना है, लेकिन इतना टाइम लगता ही नहीं है क्वेश्चन में। आप बस इतना याद रखो, मुझे अगर आर्टिकल बराबर करने तो आर्टिकल का जो आर्टिकल बराबर करना उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर पैसे बराबर करने तो पैसे का मल्टीपल करना है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस में वो वस्तुएं बराबर करनी है जितनी मुझे यहाँ मिल रही हैं, और बस आप पैसों का पैसों में कन्वर्ट देखिए कि प्रॉफिट और लॉस किसको होगा, वस्तुओं को होगा, पैसों पर होगा। यार आप इतनी बात नहीं समझ रहे हो, क्या वस्तुएं चेक करोगे कि कौन सी वस्तु मेरी अच्छी है, तो वस्तुओं पर कभी नहीं होगा, पैसों होगा, तो इसलिए मैंने पैसे निकाले। आप समझ गए, इज दैट क्लियर। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारा सेशन यही समाप्त किया जाता है, और आगे भी हम आज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अग्निपथ अकेडमी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है। जय हिंद।